अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और कल का व्लॉग तो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे लिए परेशानी वाला और डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि रिदा की मम्मा को काफ़ी चोट आ गई है और उसका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो गया है। आज आप व्लॉग में देखेंगी भी कि काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लगी है। और कल तो मैंने नहीं दिखाया व्लॉग में, लेकिन आज थोड़ा सा उसे दिखाऊंगा भी। अभी आपको रिदा भी बताती है अपनी मम्मा के बारे में। बताओ। हम ना लीम खाने जाए थे, ठीक है। मैंने पापा को बोला था हम खा के आए थे, ठीक है। पर एक मिनट फिर वो हम जाए थे, हमारा हुआ और तो मम्मा को चोट लग गया, सब हुआ। उसके कहने का मतलब यह है कि हमें कोई भी चोट नहीं आई और इसकी मम्मा अकेली को चोट लगी है, तो वो कह रही है ऐसा क्यों हुआ। तो ये देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता भी हूँ इसे चोट लगी है। देखें ये जो फेस है सारा इसका ये चोट लगी हुई है। देखें आइस पे कितनी ज़्यादा स्वेल है और ये इस साइड पे भी सारी चोट लगी हुई है। तो आप सब इसके लिए दुआ कीजिएगा। तो अभी भी मैं इसे जा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा बाहर से कुछ खिलाऊँ, सुबह से खाया नहीं है इसने कुछ भी, और फिर वहीं से इंजेक्शन लगवा के लाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे पेन हो रही है। बोला भी नहीं जा रहा, ये जो साइड है ना सारी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है। चलें फिर चलते हैं बाहर और फिर मिलते हैं। आप दुआ कीजिएगा, बहुत सारी दुआओं की आपकी ज़रूरत है। अभी ये जो है भटूरे मंगवाए हैं इसे खिलाने के लिए। ये बैठी हुई है मैडम साहिबा, मुँह बना के ये कह रही है बोल लेके, तो चलो खाओ। अभी जो है रिदा जलेबियों के इंतज़ार में है कि कब आएँ और कब हम खाएं, है ना। हाँ, फिर बांटे। और ये इधर निकलने लग गई हैं, फ्रेश जलेबियाँ निकलवाई हैं गरम गरम, ताकि गरम गरम चीज़ होगी तो फ्रेश होगी, आपको पता है। इधर ये बैठी हुई है, इधर इसकी मम्मा बैठी हुई है। काफ़ी हालात की अभी नासाज है, सवाल है यार, शरारतों बात नहीं आती, मां को तंग करन तो नहीं बात आती। रिदा तो क्यों तंग करती है इतना, और क्या करती है। चलें जी, जलेबियाँ निकल आए तो फिर चलते हैं, फिर इसे बांटते हैं जाके। जैसे खुद जलेबी बनाई 80 साल बैठ गए ताकि मुझे भी मिल सके, मुझे भी अपना हिस्सा मिल सके। बिलाल इसलिए बैठ गया आगे है, बिलाल इसलिए बैठ गए आगे, तो तेनों भी जलेबी मिल गई। ये भी हम मौला की न्याज बांटेंगे। वो पहले उधर तो बता दे, पहले अपनी ही सुनाने लग गई। गाइस अबू मम्मा को ना बता। गाइस ब्लामू है ना, इस 80 साल बैठ के ताकि मुझे भी सारा कुछ मुझे मिल जाए। इनको कुछ भी ना बांट रहे हो, ये जलेबी क्यों बांट रहे हो? ताकि ठीक हो जाए, ताकि मम्मा ठीक हो जाए। निशान में आप बस तंग ना करना, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप सबसे ज़्यादा मुझे तंग करती हो। सही कह रही हो ना? और ये इसलिए भी बांट रही है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया ना, हो गया। उसके लिए हम बांटेंगे न्याज बड़ी, अभी ये उसके लिए नहीं बांट रहे। प्लेट लैके आना, उनके विच कढ़िए। ये खाना रख दिया हमने इनके आगे, अब ये खाएं, इसे तनावुल करें और सो जाएं, क्योंकि सुबह से जॉब स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी जल्दी सोवांगे तो बाकी काम आएगा।
चलो जी सरकार, रिदा जो ये देखें इसकी आई स्वेल होती जा रही है काफ़ी ज़्यादा। तो चलो मैडम, पहले दही पर है। यार रिदा के पापा मेरे लिए बाहर से खाना लेके आए क्योंकि मेरे से रोटी खाई नहीं जा रही, तो ये साथ दही भले लेके आए और रोटी बाहर से लेके आए। जाहिर सी बात है मैंने ही बनानी थी, तो मैं बीमार हो गई हूँ। रोटी तो बनानी आती नहीं उन्हें, वरना वो भी बना ही देते। और फिलहाल मेरी बात पे हंस रहा है और रिदा वो लेटी है। और रिदा टाइम क्यों है देखे, सर 25 फरवरी को आप टाइम क्या हो गया? 11:30। और उसी दिन है मास्टर फोन का टाइम हो गया। जरा आवाज मारो इधर, मेरा तोल इधर आओ रिदा। राहुल सर ठीक 12 बजे उस पार्टी से मुझे अभी तक ना स्वेलिंग कम नहीं हो रही, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। ये मिशन ऑपरेशन दवाई भी खाई है, अभी भी दवाई लेके आई हूँ, पर स्वेलिंग कम नहीं हो रही, दर्द भी हो रही है और बाजुओं में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही के है। आसपास जितने अभी बिलाल को कहती हूँ थोड़ा दबा दे, देखो जो भी विश्वास है दही भले खाती हूँ क्योंकि रोटी चबाई नहीं जा रही थी, इसलिए दही भले खा रही हूँ। यहाँ खाना शाना खा लिया और हस्बैंड जी कुछ देने लगे हैं। क्या जी? क्या दे, वो मिठाई खा रहा है, दवाई हैगी हम देने लगे हैं कुछ। चलो दिखाओ दो दवाइयाँ भी खानी पड़ना। सभी दवाइयाँ दे और यार बड़ी काम कर रहे हैं। मुझे दो खाओ आप। चलें जी, इसे मेडिसिन खिला लूँ, मेडिसिन इसे खिला के थोड़ा सा साऊं भी तो सही ना आपको। कल से मुस्सा गुस्सा मुंह बना के बैठी हूँ करके। देखिए अब हंस पड़ी है ना थोड़ा सा मेरी गलत टॉकिंग पे। हेलो चलो अब जो है ना इस व्लॉग को कहते हैं एंडली, मतलब हम सोते हैं क्योंकि 12 बज गए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह फिर उठ के आपसे मिलती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और मेरे मुंह पे स्वेलिंग थोड़ा ज़्यादा हो गई है, पर मुंह वॉश नहीं कर सकती। और इस टाइम 7:30 हो रहे हैं। रिदा के पापा जॉब पे जा रहे हैं, देखिए सब सोए हुए। और जी यहाँ ये दिखाते हैं जॉब पे बाइक निकाल रहे हैं। कंडीशन लगा लो, चलो कंडीशन लगा लूँगी। ध्यान रखिए, दवाई खा रही है। अच्छा अंदर किधर जा रहे हैं? अरे सविता के पापा तो जा रहे हैं। अरे ये स्वेलिंग बड़ी हो रही है, पता नहीं क्यों ज़्यादा दर्द हो रही है। अल्लाह खैर करे, ठीक हो जाएगा जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और रिदा और बिलाल सोए हुए हैं, मेरा दिल कर रहा है उनको भी उठाऊँ, वो भी उठे हैं भी इस टाइम, क्योंकि रमज़ान में थोड़ी रूटीन ख़राब हो गई थी। अब इंशाल्लाह रूटीन अपनी जगह पे आनी स्टार्ट हो गई है। और गाँव गई थी तब भी जल्दी उठने की आदत हो गई है। मेरी कल भी आँख जल्दी खुल गई थी, कल संडे था, और आज भी आँख अपने आप ही खुल गई। रिदा के पापा को तो सेव कर दिया और मैं यहाँ देखो जरा, ये देखिए कैसे सोया रिदा। लिदू क्या सोया हुआ है, पता नहीं ये इसको वीकनेस है क्या। ये आंखें खुली करके सोती हूँ, खोल के थोड़ी थोड़ी सोती हूँ, मुझे इतना इसकी टेंशन है। लिदा बतूल अब कैसे सोगी। बिलाल को भी तंग करें थोड़ा सा, आज बिलाल को भी तंग करते हैं। बिलाल 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 उठ जा, 1 बज गया। बिलाल 1 बज गया, उठ जा। इन सब ने जो है ना नहीं उठना, मैं कह रही मैं खुद भी सो जाऊं। इन्होंने तो उठना नहीं,
थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर ही लेती हूँ क्योंकि थोड़ा मुंह शू भी स्वेल हुआ है। रेस्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे बात। रिदा वगैरह भी उठ गई, बिलाल भी उठ गए, फिर मैं सो गई थी और आग भी सवाली बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर रिदा के पापा का मैसेज आया कि नाश्ता वगैरह कर लो। नाश्ता रोटी तो खाई नहीं जा रही आपके सामने कल से। तो भी मैंने बिलाल को उठाया, रिदा को, और बिलाल मेरे लिए केक लेने गया और मैंने पास आते एक आधा कैन तो बोतल, क्योंकि चाय नहीं मैंने पीनी, मैं कुछ ला दूँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो बिलाल लेने गया। बिलाल जब बिलाल मम्मी को आवाज़ मारी, इस रात मैंने कहा वहाँ से हम मिठाई लेके आए, तो मिठाई भी अम्मी भी पता करने आई, कल भी आई थी आज भी आई। अम्मी ने कहा आके अम्मी ने उठाया बिलाल को, उठ नहीं रहा था। रिदा बिलाल को आवाज़ मारो, रिदा बिलाल मामू को आवाज़ मार, कहाँ रह गया है? फाइनली बिलाल आ गया, मिठाई भी लेके आया। फिर वहाँ से आते हुए लेके आई थी प्रतिभा, खाना नसीब ही नहीं हुआ। बिलाल कैन इधर गिलास पकड़, गिलास में कैन, और इधर चोर पड़ भी गए हैं, पहले ही चोर पड़ गए हैं। हमारे घर हर चीज में ना एक दो चोर पड़ता है, एक है रिदा और एक है बिलाल। दोनों चोर है। और इससे बिलाल मामू को आवाज दे, पापा चोर है। पापा आप इसका आज का व्लॉग देखें, ये आपको चोर कह रही है, ठीक है? मजाक नहीं होता ये। बिलाल मामू को आवाज दो, मुझे ये गिलास में डाल के दे, मेरे से ऐसे पिया नहीं जाएगा रिदा। नहीं आपसे कहाँ डाला जाएगा, नहीं बेटा। इसको खोलना, वो गिलास नीचे से पकड़ते हैं गिलास को। क्या वो ऊपर से टूट नहीं सकता यार? ऊपर से टूट जाता है इसलिए कहते नीचे से पकड़ते, और वैसे भी अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो नीचे से ही पकड़ते हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ सीख लो। हाँ अम्मी सीख लो, अम्मी ने दुकान डालनी है। हाँ रिदा ने मुझे दुकान डाल के दी है। रिदा सीख लो, ये सीखा नहीं जाता मेरे से। बिलाल इधर आके खोल के दे। अम्मी सीख गई है। देखा ना अम्मी सीख गई। बीच में घुस जा बीच में। और साथ है केक। एक मेरा केक। नो वेज नहीं ये मेरा केक है। आप मिठाई खाओ, आप केक में आपको कोई हिस्सा नहीं है। लो जी हमारी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। कोल्ड ड्रिंक के साथ कोल्ड ड्रिंक का कलर देखो कितना गंदा लग रहा है, कैमरे में फिर भी ठीक लग रहा है, वैसे बहुत गंदा लग रहा है। और अब ये नाश्ता करते हैं तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया और इधर के पापा का प्रोजेक्ट फिर आया, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए क्या है, रोटी खाओ, नाश्ता करो और दवाई करो, मुला पंचन पाक आपको सेहत दे, आमीन। और यहाँ बिलाल ने सुन लिया और बिलाल वहाँ उस पर अमल करते हुए नजर आए। इतनी सारी गोलियाँ दे दी खाने के लिए, थोड़ी पोनी शुरू कर रही है। चलो पानी भी दे दो। रिदा के पापा का भी मैसेज आया, मेरी आंख को ना देखे। इधर के पापा का भी मैसेज आया, कह रहा आलू मंगवा लो बिलाल से और मैं आके ना चावल बना लूँगा। मैंने कहा इतने दिनों बाद 12-13-15 दिन हो गए हैं तो घर का खाना बेचारे ने खाया ही नहीं है, पीछे से पता नहीं कैसे गुजारा किया। तो मैं तो अपने घर गई, फिर मैंने बिलाल को बोला बिलाल चावल निकाल, आज इनको सरप्राइज़ देते। उसने वैसे मना किया था कि तुम बनाना ना, कुछ सेक पे ना खड़े होना चूल्हे पे ना, तो पर फिर भी उनको सरप्राइज़ देने के लिए बनाती हूँ आलू वाले चावल। और मैंने कहा बिलाल तो मेरी हेल्प करवा। अब बिलाल करवा रहा है मेरी हेल्प। बिलाल टोकरी प्याज वगैरह फिर छुरी वगैरह लाके आ कटर में। अब उनको सरप्राइज़ देने के लिए बनाते हैं उनके लिए आलू वाले चावल। फिर आप देखें मैं कैसे बनाती हूँ। बिलाल पक्का थोड़ा ये हल्का कर दे, ज़्यादा नहीं। और हमारे साथ हेल्प करवाने के लिए बहुत बड़ा शेफ़ आया है, क्योंकि उनको पता कि असं छोटे जे शेफ है, सानू कुछ खाना पकाना नहीं आता। उनकी हेल्प मंगी है और वो शेल्फ शेफ नहीं, ये शेल्फ है और वो शेल्फ ये है।
ये लहसुन छील रही और मैं कर रही हूँ उसके साथ काम। पंखा इसलिए हल्का करवाया, जिसम बड़ा अकड़ जाता है। वो किस आपको पता है सड़क की जो चोट होती है वो फिर तकलीफ ज़्यादा देती है जब कोई पंखा शंखा चले तो जिसम अकड़ जाता है, इसलिए मैंने वो बंद किया। और मैं यहाँ बनाती हूँ अपना अदरक लहसुन और साथ अपने आलू और दही, और बिलाल चावल लेके बैठा हुआ है और इसका बनाती हूँ। यहाँ जो मैं अपने आलू भून रही हूँ और जिसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ पानी। चावल लो में पानी डाल दिया, मतलब के पानी को यहाँ बॉयल आ रहे हैं और मैं स्टार्ट कर रही थी अपने चावल मैंने भिगो के रख दिए और मैं आप आ जाती अपनी चटनी की तरफ। सबसे पहले अपनी चटनी रहता है तैयार कर लें और फिर थोड़ा सा उबालने आने लग गए हैं तो मेरे ख्याल से पहले चावल धो लेती हूँ और फिर डालती हूँ। चावलों को हमने डाल दिया बीच में, ये देखिए माशाल्लाह चावल को। और यहाँ अपनी चटनी तैयार करने के लिए मैंने धनिया काट लिया, फिर से धो लिया और एक मिर्च ली है और अपनी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल को लगाते हैं दम, फटाफट से हस्बैंड के आने से पहले चटनी बना लेते हैं। गाइस रिदा के पापा आ गए हैं और एक है सरप्राइज, हमारे जो ना मोनेटाइज का प्रोसीजर चल रहा था वो कामयाब हो गया, हमारा डॉलर बनने शुरू हो गए। रिदा के पापा को सरप्राइज देते। चल एक मिनट जल्दी जूती पहन लो पहले। चल मुबारक है, चैनल मोनेटाइज हो गया। हाँ चैनल मोनेटाइज हो गया। बात से तो मुझे कह जा रहा था नहीं सही कीता, मैं कह रहा था सही कीता, सही नहीं कीता, इस बार तो कीता है दोबारा तो सी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं तेन मना कीता सी ना सेक कोल खलोई अख दा हाल वे अगे। कोई गल नहीं, तुसी एडा सोना पाई ते ठंडा होना ही पैना सी। मैं के मेरे बंदे ने व्हाट्सएप पे किया मैसेज बना आज। बाकी चैनल मोनेटाइज हो गया, कुछ कहना चाहोगे? ओ सुभान अल्लाह जी, मैं कहना चाहूँगा थैंक्स टू ऑल हुमा फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ऐसे प्यार करिएगा क्योंकि अब पैसों की बारी है। छोड़ दे एक मिनट, छोड़ दे एक मिनट नहीं तो रहने छोड़ दे। अच्छा छोड़ दे चल। पहले पापा को बता, पापा को खुशखबरी सुना दे, पहले छोड़ दे से क्या खुशखबरी? टेंशन न ले। ये बस आते हैं ना वो आने वाला है। आने वाले हैं। वाह भी वाह भी। हाँ वो यूट्यूब का वो आ गया, वो पैसे भी आएंगे, ठीक है। हाँ जी थैंक यू फिर से एक मरतबा वंस अगेन थैंक्स टू ऑल हुमा फैमिली। अच्छा इधर आ मेरी बात सुन। इस व्लॉग को कहते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। खाना शाना हमने खा लिया था और इधर के पापा भी सो गए हैं और मैं थोड़े से चावल और खा रही हूँ। तो इस व्लॉग को कहते हैं एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।